नमस्कार। इमरजेंसी के बारे में सब लोग जानते हैं। भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जो अब तक एक बार लगी है, 25 जून 1975 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई। उसके बाद आर्टिकल 356, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो अनेकों बार लगी। सबसे ज्यादा पंजाब में लगी, सिक्किम में आज तक नहीं लगी। उसके बाद आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करती है। अभी तक ऐसी कोई जरूरत हुई नहीं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। हाँ, एक बार 1991-92 के समथिंग इसकी डिमांड थी, पर लगी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं जो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, जो लगाई गई थी, उस इमरजेंसी की तो 352 के तहत वो इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, पर उसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और 12 जून 1975 वो दिन था जिस दिन इमरजेंसी की पटकथा लिखी गई। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे दुखद दिन था, ऐसा कैथरीन फ्रैंक अपनी बुक में लिखती है। तो 12 जून 1975 को क्या हुआ? 12 जून 1975 को सुबह सुबह न्यूज आती है। पीएमओ जो एक ग्रुप था, जो पीएम के सबसे नजदीक रहने वाला 5 लोगों का जो समूह था, उसमें थे पीएन हक सर, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, पीएन धर साहब, जो बड़े ही विश्वसनीय इंदिरा गांधी के माने जाते थे, डीपी धर, जो यूएसएसआर में भारत के राजदूत भी रहे, टीएन कोल, जो एक राजदूत भी रहे, एक आईपीएस ऑफिसर भी थे, आरएन को, जो रो के संस्थापक थे। तो ये 5 लोगों का समूह था जो इंदिरा गांधी के लिए काम करता था। और सुबह सुबह न्यूज आई कि डीपी धर की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। ये बड़ा ही धक्का लगने वाला संदेश था उनके लिए। उसके बाद खबर आती है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हार गई, क्योंकि 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस समय गुजरात विधानसभा नहीं थी। और ये बड़ा सवाल उठाया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी राज्य में विधानसभा ना हो तो क्या चुनाव कराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, गुजरात विधानसभा के बिना चुनाव हो सकता है, और वही हुआ। गुजरात के लोगों में उसके लिए रोष भी था। उसका रिजल्ट भी आया, और रिजल्ट आया कि कांग्रेस बुरी तरह से गुजरात में हार गई। तीसरी न्यूज जो थी बेहद खतरनाक, वो ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था इंदिरा गांधी के विपक्ष में आया 12 जून 1975। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसने इंदिरा गांधी को हिला के रख दिया था, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये किस चीज पे ये फैसला था? 1971 में जब चुनाव हुए थे, तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी रायबरेली सीट से, और इंदिरा गांधी 1 लाख वोटों से जीते थे। उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण जी, और राजनारायण बुरी तरह से हारे, और उन्होंने एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव जीतने का जो तरीका था वो गलत था। उन्होंने बहुत से आरोप उन पे लगाए, 14 आरोप के साथ उन्होंने पिटीशन दाखिल की, लेकिन 2 आरोपों के लिए इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया। वो 2 ये थे कि एक जो यशपाल कपूर जो थे, चुनाव प्रभारी जो थे, इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी यशपाल कपूर, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने उनका टर्न ओवर टाइम उनका खत्म हुआ था उनकी सर्विस का 13 जनवरी को, और उन्होंने चुनाव में भाग लिया 7 जनवरी, यानी 6 दिन पहले जब वो आईपीएस ऑफिसर रहते हुए उन्होंने चुनाव को संभाला और अपनी पोस्ट का गलत फायदा उन्होंने उठाया। दूसरा ये था कि रैली में जो मंच तैयार किया गया इंदिरा गांधी के लिए, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जो नहीं होना चाहिए था।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि जीत कैंसिल की जाती है और इंदिरा गांधी को 1981 तक कोई इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती और 20 दिनों का समय दिया गया पार्टी को कि अपना दूसरा पीएम ढूंढे और कमान सौंपे। अब इस केस में राजनारायण की साइड से थे शांति भूषण, जो एक बहुत ही जबरदस्त वकील थे। अब ये 12 जून की जो घटना है, इसमें इंदिरा गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अब 12 जून के बाद मैं आता हूं सीधा 20 जून पे। ये 20 जून जिस दिन एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और वो रैली इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी ने 20 जून 1975 की रैली में कहा, जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, रेल, बसें, सब कुछ फ्री कर दिया गया था और यहां तक कि हरियाणा का जो कार्यभार सौंपा गया था लोग लाने के लिए, वो बंसी लाल को सौंपा गया था, जो इंदिरा गांधी के बहुत चहेते थे। और इंदिरा ने उस दिन कहा था कि मैं इस्तीफा देना चाहती हूं, पर मुझे लगता है ये देश खतरे में, और वो बड़ी भावुक हो गई थी उस दिन। अब दिन आता है 21 जून का। 21 जून के दिन एक और रैली होती है। वो रैली की जाती है विपक्ष द्वारा, जिसकी कमान होती है मोरारजी देसाई के पास। उस दिन बहुत भारी बारिश भी हुई, लेकिन रैली में जनता इतनी जुटी थी जितनी जनता कभी देखी नहीं। जनता रैली को संबोधित करने के लिए जयप्रकाश नारायण बिहार से आने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट रोक दी गई, उन्हें बिहार में रोक दिया, अगर वो नहीं आ पाए। अब आया 23 जून का वो दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसकी सुनवाई 23 जून 1975 को होने वाली थी। अब 23 जून वो दिन है जिस समय कोर्ट छुट्टियां मना रहा होता है, इसलिए उसकी सुनवाई 24 जून को रखी गई और वैकेशन टाइम होने के बावजूद एक बेंच बिठाई गई, जिस बेंच में जज थे वी.आर. कृष्ण अय्यर। और कृष्ण अय्यर वही थे जो 1957 में केरल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर थे। शिक्षा के लिए वो एक ऐसा कानून लेके आए थे 1959 में। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस विरोध करने लगे थे, बहुत विरोध हुआ था। 1959 में 1 साल के लिए ही इंदिरा गांधी को अध्यक्ष भी बनाया गया कांग्रेस का, और उस अध्यक्षता में इंदिरा गांधी चाहती थी कि पूरे देश में उनका राज हो, लेकिन केरल में उनका राज था नहीं, और उन्हें वो मौका मिला कि केरल में सरकार के खिलाफ विरोध हुए और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। और जस्टिन कृष्ण अय्यर उस समय वहां लॉ मिनिस्टर थे, और इस 356 का मिसयूज किया गया उनके ऊपर। लेकिन फिर भी वी.आर. कृष्ण अय्यर अब सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने अपना फैसला दिया कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, हम उसको एब्सोल्यूट स्टे नहीं कर सकते, हम उसको उसके कुछ पार्ट को स्टे कर सकते हैं, और जैसे ही वैकेशन खत्म होगा इस पे सुनवाई की जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट बेंच नहीं है, वैकेशन है, इसलिए मैं इस पे फैसला नहीं दे रहा हूं, पर मैं स्टे लगाता हूं कुछ पार्ट पे और कुछ पार्ट सेम एज इट रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जीत भी थी, हार भी थी, दोनों ही थी। लेकिन कृष्ण अय्यर ने एक नया रास्ता बीच का निकाल दिया था। थोड़ा सा रिलीफ ये मिला था कि हाँ, इंदिरा गांधी पीएम के रूप में काम कर सकती है जब तक अपील की सुनवाई ना हो। लेकिन ये इंदिरा गांधी के लिए बड़ा ही अपमानजनक फैसला था, क्योंकि उस समय जो उनका जो कद रहा था
किसी भी कोर्ट में, जज में, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ उस समय जाए, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, बांग्लादेश को बना दिया, सिक्किम का फैसला किया, चाइना तिब्बत बड़े लंबे समय से उस पर निगाहें टिकाए हुए थे, उसने पता ही नहीं चला किसी को, इस इतने सिंपल तरीके से सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया। अब 24 जून का दिन, 24 जून को इवनिंग में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में रैली डिक्लेयर की कि रैली करेंगे। और दिल्ली में रैली कहते हैं कि उस दिन 25 जून के दिन दिल्ली में जो रैली थी उसको रोकने के लिए बहुत से प्रयास किए गए सरकार द्वारा। एक तो ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय पूरे दिन नेशनल टीवी पे कौन सी एक मूवी थी बड़ी फेमस, उसके सॉन्ग चलाए गए, कहा गया लोगों से कि लोग घर पे रहे, और ये सब किया गया। अब 25 जून की वो रात, इंदिरा गांधी के एक फ्रेंड होते थे सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो वेस्ट बंगाल के उस समय सीएम थे, सिद्धार्थ शंकर रॉय, और बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता थे। उन्होंने हमसे मीटिंग की, इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, उनको कहा कि बताइए कि क्या किया जाए ऐसे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाई, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी, उन्होंने कहा एक्सटर्नल इमरजेंसी पहले लोग 2 बार लग चुकी है, भारत पाक युद्ध, भारत चीन। उन्होंने कहा इंटरनल इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं है, तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी और बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। कहते हैं कि रात को ही फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय राष्ट्रपति थे, रात को 10 बजे उनके पास में साइन होने के लिए जाता है। सुबह के 3 बजे जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं सबके सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। 26 जून 1975 सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, कुछ मिनिस्टर्स का तबादला किया जाता है, उनसे मंत्रालय छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाता है। कहते हैं कि संजय गांधी और इंदर कुमार गुजराल की बनती नहीं थी, सूचना मंत्री पद से उनको हटा दिया गया। बाद में बीबीसी के कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया और जितने भी अपोजिशन के नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। ये रही इमरजेंसी।